बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आप देख रहे हैं देवी माँ के 9 रहस्य। देवी माँ के 9 रहस्य क्या है, कौन कौन से वो उपाय हैं जिनको करके आप अपने नवरात्रों को खास बना सकते हैं और जिनको करके आप अपने जीवन में खुशहाली पा सकते हैं। चाहे वो रिश्तों में मधुरता की बात हो, नौकरी व्यवसाय की बात हो, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देवी माँ के 8वें स्वरूप की पूजा अर्चना 8वें दिन की जाती है और 8वां स्वरूप है देवी माँ का महागौरी स्वरूप। महागौरी शांति और शिव की देवी इन्हें कहा जाता है, जिनकी आराधना अगर आप करते हैं तो मन आपका शांत होता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन माँ से धन का आशीर्वाद आप कैसे पाएं, कैसे जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर दिया जाए, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ 3 देवियां मौजूद हैं और तीनों देवियों से हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे तीनों ज्योतिषाचार्य से। सबसे पहले वाणी आर्य जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। नीति शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के मंच पर। और हमारे साथ कार्यक्रम में पारुल चौधरी जी भी जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी का स्वागत हमने किया, लेकिन सवाल सबसे पहले वाणी जी आपसे रहेगा और सवाल ये कि धन की वर्षा कैसे हो। अब त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, नवरात्र तो शुरू हो गए हैं, दिवाली भी आने वाली है, लेकिन लोगों में जो सबसे ज्यादा बड़ी समस्या देखी जाती है कि आर्थिक रूप से मजबूती नहीं मिल पा रही है। उसके लिए क्या किया जाए, कैसे माँ महागौरी को प्रसन्न किया जाए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा और बहुत लॉजिकल है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो है फिनेंशियल इश्यूज जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देवी का जो 8वां स्वरूप है वो माता महागौरी का स्वरूप है और कुंडली में अगर हम ज्योतिष में देखते हैं तो इसका जो कनेक्शन है वो राहु ग्रह से लिंक है। राहु हमारे जीवन में हेलुसिनेशन है, हमारा डर है, हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारा अप एंड डाउन है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा मैनेजमेंट है। राहु हमारा डिसिप्लिन है। राहु हमारी लाइफ में कई बार हमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट, जिसे हिंदी में हठी कहते हैं, उसका भी कारक है। राहु हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देता है। तो अगर आप भी जो है राहु से परेशान हैं या फिर आप मूलांक 4 पे हैं, भाग्यांक 4 पे, तो आप सभी को जो है माता महागौरी की जो है आराधना करनी है। अपने उनको प्रसन्न करने के लिए क्या खास चीज़ें हम कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर रखनी है। उससे आपकी लाइफ के जो डर हैं, भय है, वो भी कम होंगे और माता महागौरी आपको लाइफ में कामनेस सिखाती है। भगवान शिव की वो पत्नी है, तो आपको कहीं ना कहीं वो आपको कामनेस सिखाएंगी और कहीं ना कहीं उनका जो श्वेत रंग है, जो अत्यंत उनका जो गोरा रंग है, उससे भी हमें बहुत कुछ मिलता है। जो माँ ने तप किया है शिव जी को पाने के लिए, तो वो क्या दिखाता है, उनका पेशेंस दिखाता है। आपको लाइफ में मोक्ष मिलता है। राहु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उससे भी आपको छुटकारा मिलता है कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु आपको वैसे भी आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी देता है। तो आप भैरव बाबा की आराधना कर सकते हैं, भैरव बाबा के मंदिर में भी जा सकते हैं। ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सहा राहवे नमः का जो है आप जाप भी कर सकते हैं। माँ को जो है आप काले चने का भोग भी जो है वो लगा सकते हैं, वो भोग माँ को अत्यंत प्रिय है। अगर आप मिडनाइट में माँ की पूजा करते हैं तो माँ और ज़्यादा जो है प्रसन्न होती है। एक उपाय मैं आपको बताती हूँ, लाल चुनरी आपको लेनी है, उसमें आपने कुछ बतासे और कुछ सिक्के रखने हैं और वो आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक रख के उसके बाद जो है आप उसे बांध लीजिए। उसके बाद जो है आप उसे अपने कैश लॉकर में रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका जो भी फिनेंशियल क्रंच है, आपकी लाइफ में फिनेंशियल इश्यूज हैं, वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा दूर होंगे। माँ को जो है आप कुछ पिंक क्लॉथ्स भी है, गुलाबी रंग के वस्त्र, वो भी आप माँ को जो है गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी पूजते हैं। तो आपके घर के जैसा भी कल्चर हो तो आप आज के दिन कन्या पूजन भी कर सकते हैं और सभी कन्याओं को, स्पेशली जो 8 साल से छोटी बच्चियाँ हैं, उनको जो है आप पर्स, जो लाल छोटे छोटे पर्सेस बना के उसमें पिंक कलर के हैंकीज और थोड़े से सिक्के जो हैं, आप अगर वो उनको देते हैं तो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी खुद की फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी होगी। और धन को कभी भी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि धन के अभाव को महसूस नहीं करना, धन के एक्सेस को महसूस करना है। और जो है आप कुछ प्लांट्स में भी कुछ सिक्के थोड़े थोड़े दबा सकते हो, जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करेगा उससे भी आपकी लाइफ में आपकी फिनेंशियल ग्रोथ भी होगी। पर आपको हमेशा यही मैनिफेस्टेशन रखनी है, उस पेड़ पौधों की पूरी सेवा करनी है। तुलसी माता से भी आपको अपना जितना कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि जो है उनको हम भगवान विष्णु से भी देखते हैं, वहाँ भी आपका जो है कैश फ्लो जो है आपकी लाइफ में हमेशा बढ़ेगा। अपने कैश को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखिए। नोटों को टेढ़ा कटा फटे सारे नोट जो है वो भी आप जो है निकाल दीजिए और माता
महागौरी की जितनी ज्यादा आप आराधना करेंगे उतना आपकी लाइफ में सैल्वेशन, लिबरेशन ये और मोक्ष जो है वो आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। बिल्कुल, देवी माँ का ये स्वरूप है ही इतना खास कि आपको मोक्ष की प्राप्ति कराता है। अब बात कर लेते हैं नौकरी और व्यवसाय की, नीति जी, क्योंकि ये दोनों चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट आज के लोगों की लाइफ में हो गई है और लोगों की समस्या भी इससे जुड़ी बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसे में देवी माँ के महागौरी स्वरूप को कैसे पूजा जाए कि उनकी ये समस्याएं दूर हो जाएं? या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां गौरी माता का 8वां स्वरूप है। आज के दिन देश में अष्टमी की पूजा भी होती है। सुबह स्नान करके हम सब उनको भोग लगाते हैं, नारियल का भोग लगाते हैं, क्योंकि मां गौरी कहीं ना कहीं राहु ग्रह की प्रतीक है और नारियल राहु ग्रह को डिनोट ही करता है। तो आज के दिन माँ को आप हलवा पूरी छोले के साथ साथ नारियल का भोग भी लगाएं और उसको प्रसाद के रूप में वितरण भी करें। और राहु के दुष्प्रभाव से कहीं ना कहीं आपको आपके साथ चिटिंग होती है, आपको धोखा मिलता है, विश्वासघात होता है, कहीं ना कहीं आपका मति भ्रम होती है, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपको लॉसेस देखने पड़ते हैं, बनते बनते काम में एकदम से रुकावट आ जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो राहु के दुष्प्रभाव को दर्शाती हैं। ऐसी लोग जो राहु के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते हैं कई बार एडिक्शन में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, नशे की लत लग जाती है। आज की डेट में गेमिंग की लत भी है, आज की डेट में बेटिंग की लत भी है, जो कहीं ना कहीं राहु के दुष्प्रभाव को दिखाती है। तो जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, कंप्यूटर की लाइन में और मीडिया की लाइन में है, जिस कैमरे से हम बात कर रहे हैं ये भी राहु का ही प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं पूरा कलयुग कहीं ना कहीं राहु से संचालित है आज की डेट में, क्योंकि जो इंटरनेट है वो सारा राहु को ही डिनोट करता है। और वहीं महागौरी की कृपा राहु की जो शांति है, उसका दुष्प्रभाव है, उसको कंट्रोल करती है। आज मुख्यतः रूप से महागौरी को पूजा के बाद आपने अष्टमी को तो कन्याओं को पूजा करनी ही है, कम से कम 9 कन्याओं को आपको पूजा करना है और 9 की 9 कन्याओं को आपको लाल रंग का पर्स, उसमें थोड़े से पैसे डाल के उनको देने हैं। साथ साथ हर कन्या को आपको 4-4 मोरपंखी भी दान करनी है। माँ गौरी को भी आज आपको मोरपंखी दान करनी है और जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे आप अपने तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे 4 मोरपंखी, साथ में थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट और एलम यानी कि फिटकरी वहाँ पे स्थापित कर दें, ताकि राहु के दुष्प्रभाव से आपको कहीं ना कहीं उस पीड़ा से आपको शांति मिले। राहु कहीं ना कहीं आपके सब ऑर्डिनेट्स को, जो आपके हाउस हेल्प्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं या जो लोग स्वीपर्स हैं, आपके गली मोहल्ले में जो लोग सफाई करते हैं, उनको भी डिनोट करता है। तो कंजकों को आज दान पुण्य तो कराना ही कराना है, लेकिन आपको अपने हाउस हेल्प को भी आज आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य करना, हेल्प करनी है। घर में अगर कहीं भी कोई टूटा हुआ कांच हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो जो टूटे हुए हों, मरम्मत नहीं हुई हो, उनको आप दुरुस्त कराएं। रुकी हुई घड़ी हो, क्योंकि घड़ी का रुका होना कहीं ना कहीं आपके समय को बाधित करता है, आपके समय के साथ आपकी ग्रोथ को बाधित करता है। तो घर में अगर टूटी हुई घड़ियां हैं उनको रिपेयर कराएं या डिस्कार्ड कर दें, और अगर घड़ी गलत समय दे रही है, रुकी हुई है, उसको ठीक कराएं। टूटा हुआ कांच का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स को इमीडिएट इफेक्ट से आप घर से हटाएं, तो आप देखें कि कैसे नौकरी में जो बाधाएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। घर में कहीं लीकेज हो पानी की, उसको भी दुरुस्त आप कराएं, तो कहीं ना कहीं माँ का कृपा मिलेगी। आज के दिन माँ का बीज मंत्र तो आपने धारण उसको जापना ही है, लेकिन राहु का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः मंत्र से आपको रुद्राक्ष की माला में 108 बार पाठ करना है। और हो सके तो ये पाठ आप रात्रि में सोने से पहले करें, स्वच्छ होकर, और फिर सोने जाइए, तो देखिए किस प्रकार से नौकरी में आपको लाभ मिलेगा। साथ साथ भैरव बाबा की पूजा, और भैरव मंदिर में भी जाकर माता के साथ साथ आप भैरव मंदिर में जाएं और वहाँ पे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी आपको कहीं ना कहीं घेरे हुए है, कहीं ना कहीं एडिक्शन आपको घेरे हुए, जिसकी वजह से नौकरी में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है या आपको धोखा मिल रहा है, नौकरी में आपका रुका हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो भैरव बाबा की कृपा भी आज माता के साथ आप अवश्य बिल्कुल। तो ये तमाम उपाय आप भी कर सकते हैं और इनके जरिए आप भी अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं, चाहे वो नौकरी व्यवसाय से जुड़ा हो या फिर धनवर्षा से जुड़ा हो। अब हम बात कर लेते हैं रिश्तों में मधुरता। पारुल जी, एक बहुत बड़ी समस्या आज के लोगों के मन में बन गई है कि एक दूसरे के साथ जो क्लैशेस हैं, घर की बात करें, घर का माहौल अच्छा नहीं है, भाई बहन के बीच में चाहे रिश्ते की बात हो, तमाम तरह के रिश्ते हैं, इनको कैसे सुधारा जाए और महागौरी को कैसे प्रसन्न किया जाए, जरा बताइए। ओम देवी महागौराय नमः। सबसे पहले रिश्तों की अगर हम बात करते हैं, माँ को जो है शिव पुराण के अनुसार 8 साल की बताया गया है, यानी 8 साल की जब थी माँ तो उन्होंने शिव जी की तपस्या स्टार्ट कर दी थी, ताकि वो शिव को अपने पति रूपी में
समझना शुरू कर दिया था उन्होंने, और तभी से तपस्या कर रही थी ताकि उनका विवाह बड़े होकर शिव जी से ही हो। तो इसमें छोटी छोटी जो कन्याएं, हम जो कहते हैं कंजके जो हम करते हैं, बहुत सारे लोग अष्टमी पूजते होंगे, तो आज आपको उनको खुश करना है। सबसे पहले आज उनको जो तोहफे में देना है, जो दान दक्षिणा करनी है, अपने घर के सुधार के लिए, अपने रुके हुए कार्यों के लिए, अपने पापों से नष्टों की जो दूरी करनी है, आपको नष्ट आपको ख़त्म करने हैं, उसके लिए आपको आज कंजकों को देना क्या है। कंजक में पैसे तो हमेशा होने ही चाहिए, कॉइन्स तो हमेशा ही जाते जाते हैं, लेकिन उनको गिफ्ट में जो आपको देना है ना, आपको श्रृंगार का सामान ज़रूर रखना है। वो लाल रंग की बिंदी हो सकती है, चूड़ी हो सकती है, या नेल पेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज आप उसको ज़रूर दीजिएगा। बच्चों को पढ़ने के लिए जो होता है स्टेशनरी का सामान, वो ज़रूर आपको दान करना है, लेकिन वो लाल रंग का होना चाहिए। कुछ भी कलर आप दे सकते हैं उनको, बच्चों को, तो ये आप दान ज़रूर कीजिए। हो सके तो जितना भी आज आपके जितने भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, आपने जो भी 9 दिन मांगा या 8 दिन मांगा, या जिन्होंने 8 दिन व्रत रखा, आज आप सुबह सुबह उठ के स्नान करके शिव जी के मंदिर में जाके जल में काले तिल लीजिए और उनको ज़रूर अर्पित कीजिए। उनका अभिषेक करना आपको शिवलिंग का, और अपनी जो भी इच्छा है उनसे मांगिए। और वहाँ पे एक पान का पत्ता लेना है आपको, वहीं पर ही लाल रंग के सिंदूर से पान के पत्ते पे जो भी आपके विश है, या आप किसी से प्रेम करते हैं उसका नाम लिख के आइए, और आपका विवाह जल्दी हो, आप ये भी मांग सकते हैं। आज के दिन दान का बहुत विशेष महत्व माना जाता है, तो आपको दान दक्षिणा ज़रूर करनी है। कंजकों के साथ साथ आपको अपने घर में जितने भी हाउस हेल्पर्स होते हैं, जो काम करते हैं, जो सफाई कर्मचारी हो गए, या फिर जो भी आपके घर में कार्य कर रहे हैं या आपके ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, उनको आपको दान ज़रूर करना है। यानी आपको चने जो आपने बनाए हैं आप वो खिला सकते हैं, या आज आप उनको पेठे की जिसे सब्जी बोलते हैं, आप वो बना के ज़रूर खिलाइए, या आप कच्चा भी उनको दे सकते हैं। आप काले रंग की जो दाल होती है आज वो दान ज़रूर कीजिए। एक छोटा सा उपाय ज़रूर आज कीजिएगा आप। आपकी जो भी इच्छा है, अभी चाहे धन की हो, या फिर आपके जीवन बहुत उथल पुथल चल रही है, या आपका राहु बहुत ख़राब चल रहा है, तो आप आज आपको 4 बूंदी के लड्डू लेने हैं, ठीक है। उसको आपने लेकर जो सीधे साफ लौंग होते हैं, 4 ही लौंग लेने हैं, बूंदी के लड्डू पे लगा देने हैं, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के भैरव बाबा के मंदिर में ज़रूर चढ़ा कर आइए। क्योंकि देखिए, देवी की पूजा भैरव बाबा के बिना अधूरी ही मानी जाती है। तो आज आपको उनके मंदिर में जाके ये ज़रूर अर्पित करना है, चढ़ाना है, और वहाँ पे जो भी आपकी इच्छा है मांग के, जो भी आपने 8 दिन जो भी आपने गलती करी है उसकी आपको क्षमा मांगनी है, और आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। जी बिल्कुल, तो आपने वो खास उपाय बताए जिनके जरिए हमारे दर्शक अपनी नवरात्रि को खास बना सकते हैं, चाहे वो धन से जुड़ी समस्याएं हो, आर्थिक रूप से अगर मजबूती ना आ रही हो, या फिर इसके अलावा आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिश्तों में मधुरता न होने के चलते भी परेशान रहते हैं। इसके अलावा आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में तमाम तरह की दिक्कतों का सॉल्यूशन हमने आपको इस कार्यक्रम के जरिए दिया। ये वो उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।